Students, today we are going to study chapter number 1 of class 11th math. So, the first chapter is set theory. Natural question arises here. What is set? So, set is a collection of well-defined, distinct objects. सेट क्या है? अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है। शर्त क्या है? ऑब्जेक्ट अलग होने चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइन होने चाहिए। सेट के बारे में सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है, द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटूर, कब जिनका जन्म 1845 में हुआ था और मृत्यु 1918 में। तो सेट थ्योरी को जो सबसे पहले डेवलप किए थे वो जॉर्ज कंटूर थे। इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। सेट का जो कंसेप्ट है ये मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है, और इसका कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स की लगभग सभी ब्रांचेस में होता है। सेट थ्योरी का जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो भी सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट्स का यूज़ होता है रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए, मतलब रिलेशन ऑफ फंक्शन तभी बनेंगे जब हमें सेट थ्योरी आएगी। ज्योमेट्री पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो आपको सेट थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए। हमने बताया कि सेट थ्योरी पहले डेवलप किया था, बताया था जॉर्ज कंटूर ने। He first encountered set while working on problem on trigonometric series. In this chapter, we discuss some basic definition and operation involving set. इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। आगे पढ़ते हैं सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ collection of object of a particular kind such as a pack of card। कार्ड का जो पैकेट होता है, प्लेइंग कार्ड, उसका कलेक्शन के बारे में हम लोग बोलते हैं। क्राउड पीपल के बारे में, क्रिकेट टीम में भी कलेक्शन होता है कई सारे प्लेयर का। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शन। मैथमेटिक्स में इसी तरह हम लोग मैथमेटिक्स में भी कलेक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, नेचुरल नंबर का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, a natural set of natural number या collection of natural number, collection of points, collection of prime number। हम लोगों ने पढ़ा है
मैथमेटिक्स में भी। प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर समझ लेते हैं क्या होता है। जो नंबर खुद से डिविजिबल हो या वन से डिविजिबल हो, हर एक नंबर वन से डिविजिबल होता है। जिसके दो फैक्टर हो, दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो, जिस नंबर से वो डिविजिबल होगा ना उसको फैक्टर बोलेंगे। जैसे देखिए 3 जो है, 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करिए, 1 3 जा 3, रिमाइंडर 0। और 3 को जब 3 से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये सिर्फ 1 और 3 से डिविजिबल है 3, तो इसके दो फैक्टर हो गए, इससे ज़्यादा फैक्टर तो आएंगे नहीं, और बाकी किसी नंबर से डिवाइड करने से 0 नहीं देगा। तो इसके दो फैक्टर हैं, इस नंबर के दो फैक्टर होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, ना ही दो से कम होंगे, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। दो से ज़्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट है, और दो से कम फैक्टर है, जैसे 1 कैसा नंबर है,